अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम क्या करने वाले हैं, जैसा कि आप लोग जो मेरी रेगुलर ऑडियंस उसको पता ही है, हम पाकिस्तानी ड्रामा पे रिव्यू करते हैं। अब जब भी मैं इस तरह की सीरीज़ की नेक्स्ट एपिसोड करने आ रही हूँ तो मैं बार बार बताती हूँ कि हम पाकिस्तानी ड्रामा का रिव्यू करते हैं, लेकिन हमने एक नेक्स्ट सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। वो इसलिए बताती हूँ कि अगर कोई नई आवाम आ रही है जिसको नहीं पता, तो हम वैसे तो पाकिस्तानी ड्रामास पे रिव्यू करते हैं, लेकिन हमने एक नई सीरीज़ स्टार्ट की जिसपे हम कोई भी व्लॉगर हो या क्या हो, हम उनकी जर्नी या उनकी कंट्रोवर्सी के ऊपर बात करते हैं कि क्या क्या इनकी जर्नी रही, किस तरह की इन पर कंट्रोवर्सीज बनी, किस तरह वो आगे बढ़े। इसके हम ऑलरेडी 2 एपिसोड्स कर रहे हैं। वो हमने इंडियन ब्लॉगर्स पे की थी, वो एक हमने ट्रिगर्ड इंसान की जो एंगेजमेंट हुई थी हमने सारा वो वाला कवर किया था, और नेक्स्ट हमने दीपिका कक्कर वाली सारी जो फैमिली है उन पे हमने किया था। आज हम पाकिस्तानी ब्लॉगर की पूरी जर्नी, उनके साथ क्या क्या कंट्रोवर्सीज हो, उन सब के बारे में बात करेंगे। आप लोगों के माइंड में भी अगर कोई रिकमेंडेशन हो कि हम इस बारे में बात करें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। आज हम बात करने वाले हैं डकी भाई की, जो कि एक पाकिस्तानी मशहूर ब्लॉगर हैं जिनके 8 पॉइंट समथिंग मिलियन में जो हैं सब्सक्राइबर्स हैं। इनकी जर्नी जितना यूट्यूब की जो मैंने देखी, जो पहले ये जो थे टेक से रिलेटेड वीडियोस बनाते थे, वो इनका यूट्यूब इस तरह नहीं इतना अच्छा परफॉर्म कर सका। इन्होंने बड़ी मतलब मेहनत की दिखाएगा। उसके बाद फिर ये आगे एकदम इन्होंने रोस्ट वीडियोस जो हैं स्टार्ट कर दी। उससे इनको बूस्ट मिला, इनकी वीडियोस ट्रेंड करती थी बाकायदा। कितने बार तो कितने कितने दिनों के लिए इनकी वीडियोस ने हैं ट्रेंड किया। इन्होंने डेली जो व्लॉग थे शाम प्लीज़ उस पर काफ़ी वीडियोस बनाई कि ये दिखाते फैमिली दिखाते, इस तरह की वीडियोस उन्होंने करके बनाई थी। और ये रोस्ट का ही इनका एक सिलसिला चलता रहा। फिर जब इनकी शादी का एक वक्त नज़दीक आना स्टार्ट हुआ तो इन्होंने उस रोस्ट वाली चीज़ को खैराबाद कह दिया कि बिकॉज अब शादी होने वाली थी और जिस तरह का वो रोस्ट करते थे उनका था कि मैं इस चीज़ को आगे लेके कंटिन्यू नहीं करना चाहता। फिर जितना मैंने सुना, जितना उन्होंने कहा कि उस बारे में ये था कि उन्होंने जिस पे रोस्ट बनाया उन्होंने जितना हो सका उन लोगों से माफ़ी मांग ली जिस पे उन्होंने जो था रोस्ट वीडियोस बनाई थी। तो उस तरह कर करके फिर ये स्विच हो गए व्लॉगिंग की तरफ। डेली व्लॉग्स इन्होंने बनाना स्टार्ट किया, और जब डेली व्लॉग्स बनाना स्टार्ट की तो इन्हें जितना रोस्ट वीडियोस आता था, ये डकी भाई के अपने ही अल्फाज है कि उन्हें एकदम उस जितना उन्होंने 2-3 सालों में कहा उन्होंने तो 1 साल में अपने सब्सक्राइबर्स गेन किए, उससे उन्होंने और ज़्यादा हाइप मिली। इसी दौरान उनके ब्लॉगिंग करियर के दौरान इनकी जो है अरूप से शादी भी होगी और सब टीचर है, डेली व्लॉगिंग चल रही है। फिर जो मुझे लगता है जो असल कंट्रोवर्सीज उनके साथ जो थोड़ी बहुत स्टार्ट हुई हैं वो सॉरी जितना मुझे पता है 2024 से ही स्टार्ट हुई हैं। सबसे पहले तो उनके साथ एक ये कंसर्न उठाया जाता है, एक ये बात रखी जाती है कि जब ये खुद शाम इदरीस को ट्रोल करते थे कि ये व्लॉग करते हैं, ये सब दिखाते हैं। अब ये चीज़ वही चीज़ वो खुद कह रहे हैं। एक वो लोगों का बहुत सारा ये कहना था कि अगर आप एक चीज़ को गलत कह रहे थे उस वक्त, अब आप वही चीज़ करें। अगेन ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, मैं नहीं कह रही कोई करे नहीं करे, मैं तो खुद व्लॉग्स वगैरह देख भी लेती हूँ। मेरा है, सबको अपना अपना सबसे बेहतर पता है किसको क्या करना है क्या नहीं करना है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज़ नहीं है, ठीक है ना। तो बट एक जो वो राय जो चीज़ स्टार्ट हुई कि अगर आप एक चीज़ पे बना रहे थे फिर उस तरह का आप भी दिखा रहे हो, सब चीज़ें जो हैं दिखा रहे हो। इसी व्लॉगिंग करियर के दौरान एक दफ़ा कंट्रोवर्सी तो नहीं बट एक उनकी अपनी लाइफ की एक चीज़ कि उनके घर चोरी स्टार्ट करी, चोरी हो गई। और चोरी भी ऐसी हुई कि जो चोर था उसको जिस तरह का उन्होंने व्लॉग बना के सारा बताया ये ले गया, लेकिन चोर को कैमरे में दिखा गया कि इवन के कमरे तक रास्ता तक पता है कि कहाँ जाना है, क्या करना है और किस तरह की चीज़ें हैं। तो वो जो चोरी हुई। फिर डकी भाई के अपने ही अल्फाज है कि 2024 उनके लिए कुछ जो उन्होंने कहा था भी था कि मैं बनाऊंगा कि मेरे लिए कैसे वर्ष रहा, जिसमें उनके ऊपर एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई थी जब सारा वो चल गया था कि डकी को और रूप को जो है अरेस्ट कर लिया गया, जो उन्होंने एक कहते कि पिक्चर जो थी गन्स वगैरह के साथ अपलोड की। और फिर बीच में बहुत सारी चीज़ें सुनने को आई कि अरूब को लेके अरूब ने डकी पे इल्ज़ाम लगा लिया, डकी ने अरूब पे इल्ज़ाम लगा लिया। ये अगेन वो सारी चीज़ें हैं जो इंटरनेट पे जो थी आ रही थी, उनकी अपनी तरफ से दोनों की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया था। वो बीच बीच में व्लॉग्स भी अपलोड कर रहे थे और अरूब के साथ भी व्लॉग अपलोड करते थे। मुझे वही था कि इतनी बड़ी चीज़ें अब क्या सारी चीज़ें होंगी, जितना मुझे इंटरनेट पर मिला, जितना मुझे पता है हम उसके बारे में बात करें, बट उन्होंने आज तक इस बारे में कोई बात नहीं की। वो जहाँ पे ये कंट्रोवर्सी उठी वहाँ पे बहुत सारे लोगों का उनकी तरफ सपोर्ट भी किया, बहुत सारे लोगों का उनकी तरफ प्यार भी किया कि हम
आपके साथ हैं। अच्छा, फिर एक वो फन टाइप में चीज़ कह लें कि हुआ जब रजब भट्ट की शादी पे डकी ने डांस किया, तो वो वहाँ पे लोगों ने बड़ा मजाक, कंट्रोवर्सी तो नहीं उसको कहिए, वो एक फन टाइप में उनका जो मजाक उड़ा के ये क्या कर रही है वो। फिर जब डॉक्टर जाकिर नाइक से इनकी मुलाकात हुई, और वहाँ पे एक बड़ा फनी सीन हुआ, जब क्योंकि ये उनको कहते हैं कि मैं आपको, आप मेरे आइडल हैं, मैं आपको आइडलाइज करता हूँ, वो मिले। और हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि जब वो डॉक्टर जाकिर नाइक से मिले तो उन्होंने कहा कि मैं आपको बड़ा आइडियलाइज़ करता हूँ, मैं आपको बड़ा पसंद करता हूँ। पर जब वो उन्होंने स्टार्ट में एंड में पता नहीं कहीं अपने व्लॉग में कहा था कि मेरे 5 लोगों को मैं आइडियलाइज़ करता हूँ, जिसमें डॉक्टर जाकिर नाइक थे, शाहरुख खान थे, रोनाल्डो थे, और पता नहीं तो कौन थे। तो इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने जब वो वीडियो देखी तो उन्होंने कहा कि देखो, मैं एक व्लॉगर का देख रहा था, उसने मुझे शाहरुख खान के साथ मिला दिया है। वो ये मुझे लगता है उन जो उसने मतलब जो डक्की का पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था कि मतलब मैं इस तरह इस इंडस्ट्री में से इन लोगों को फॉलो करता हूँ या इनकी बात करता हूँ, मुझे लगता है वो किसी के इन चीज़ों को साथ मिला नहीं रहे थे, जितना मुझे इस बारे में जो है समझ आया है। तो ये तो खैर इस तरह। तो फिर जब डगी के पास आया, उसने बड़ा उस चीज़ को अच्छे तरीके से हैंडल किया, कहता है अच्छा अच्छा यार चलो, फिर उसे एक्सप्लेन किया कि ये मैं इस तरह का नहीं कहना चाहता। और फिर उसने उस चीज़ को भी बड़े फन वे में डाल दिया कि ओ खुशी की बात हुई है, डॉक्टर जाकिर नाइक जो है मेरे व्लॉग्स देखते हैं। क्यों हुआ था? अब जो एक रीसेंट चीज़ स्टार्ट हुई है, जो कि आई थिंक कहीं ना कहीं डकी लोगों की तरफ से भी है कि वो जो एक आप चाहते हैं कि जिस तरह रबीका और हुसैन लोगों की एक वीडियो वायरल, जिसमें बहुत सारे लोग रबीका का बना रहे कि हुसैन आए हैं, हुसैन आए हैं। तो अब ये डकी और नदीम जो हैं, इन लोगों ने बनाई कि मम्मा बाबा देख के कौन आए, हुसैन आए। इन लोगों ने एक दो व्लॉग्स में किया, जिस पे फिर हुसैन की तरफ से भी आगे अगर मैं बोलूँगा तो मैं फिर कुछ भी नहीं देखूंगा, मैं फिर ऐसी चीज़ें बोलूँगा, तो इसलिए बेहतर है कि इस चीज़ को ना करो। और फिर उसने जो है एक कर दिया कि 2-2 मैच आवर्स का हम क्रिकेट मैच भी खेल लेते हैं, तो हम अगर इतनी दम है तो करो। अब पता नहीं क्योंकि सोशल मीडिया पे इतना कुछ हो गया हुआ है, इतनी कुछ चीज़ें हो चुकी हैं कि अब तो अगर किसी की असल कंट्रोवर्सी भी हो तो मुझे लगता है कि ये सब कुछ फेम के लिए, और मतलब फेम तो खैर है, बट उस चीज़ को और हाइप करने के लिए, क्योंकि अब इतना कुछ चीज़ें ऐसी हो चुकी है ना जिसको हम असल समझते थे और वो नहीं होता था। अब क्या पता इनके बीच में क्या होना, उसी को क्या। और फिर एक और उन पे डकी पे जो है चीज़ आई थी कि जब उन्होंने एक किसी पॉडकास्ट में ही कह दिया था कि यूनिवर्सिटीज़ और इन सब जगहों पे जाके आप पैसे आपके ज़ाया होते हैं, इस चीज़ में कोई नहीं लगा। तो उस पर एक उनको बड़ा आया कि खुद आपने पढ़ा नहीं तो आप इस चीज़ को कैसे प्रमोट कर सकते हो, आप गलत बातें प्रमोट करो। बाकी उसके अलावा उनकी यूट्यूब जर्नी तो चल ही रही है डेफिनेटली, जहाँ ये सारी चीज़ें वहाँ उनके लिए उनकी ऑडियंस का बहुत सारा प्यार भी है, जिसको वो लेके आगे चल रहे हैं। अब उनकी 8 मिलियन प्लस फैमिली है यूट्यूब पे, तो वो काफ़ी अच्छा चाह रहा है आजकल। उनके जापान और टोक्यो वगैरह घूमना फिरना चाह रहा है। खैर आई होप, मुझे उनकी वीडियो का बड़ा इंतज़ार है जो उन्होंने 2024 की बनानी है, जो उन्होंने कहा था कि मैंने बनानी है, कि मेरा साल ये किस तरह बुरा रहा। एक चीज़ मुझे लगता है जो अभी हम सब के सामने है, जो एक अच्छी, उनका जो 4 रेस्टोरेंट है जो कि उन्होंने सिस्ट्रोलॉजी के साथ मिलकर खोला है, उसमें इकरार अरीब है, इसमें की तरफ से डक्यूर अरूब है। उसके जितने मैंने रिव्यू सुने, ऑनेस्टली बताऊँ तो मैंने जो है मिक्स्ड रिव्यू सुने। किसी का बहुत अच्छा रिव्यू है, किसी का कम मतलब बेहतर है, और किसी का बहुत बिल्कुल भी अच्छा रिव्यू नहीं। ज़्यादातर लोगों को स्टाफ से मसला है कि स्टाफ उसका अच्छा नहीं है, या फिर है कि क्वांटिटी चीज़ों की कम है, इस तरह के रिव्यूज़। और जिसके अच्छे उसके बहुत ही अच्छे रिव्यूज़ हैं। तो वो बात है, रिव्यूज़ आप सुनते हो, बट असल चीज़ तो वही होती है जब आप खुद जाके किसी चीज़ को देखते हो, ट्राई करते हो, या क्या चीज़ होती है। आप लोग बताएं कि आप लोगों के क्या ख्याल हैं इस बारे में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई पॉइंट रह गया हो तो वो भी बता दिएगा। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा। तो हमें देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।